कुछ और सवालों को यहाँ शामिल करेंगे। एक ईमेल हम यहाँ पर शामिल करें, रश्मि जी ने भेजा है दिल्ली से। इन्होंने बताया कि हाल ही में इनकी शादी हुई है और इसलिए क्विक टिप्स ये चाह रही हैं पंकज आपसे कि क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत ये कर रही हैं, कैसे ये और इनके हस्बैंड मिलके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुछ टिप्स आपकी तरफ से। अब एक बहुत अच्छी बात है कि एकदम अर्ली स्टार्ट करते समय फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं तो मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक नहीं होती है तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले ये मैं इनको सुझाव दूंगा कि जैसे हम फिजिकल कहाँ पर बाहर जाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तय करना बहुत ही जरूरी है ताकि उससे एक आसानी होती है कि कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में उसको इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले उनको अपने गोल्स फाइनलाइज करने चाहिए कि किसके लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर में बच्चे होंगे तो बच्चे के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए या खुद के रिटायरमेंट के लिए। तो इस प्रकार से अगर गोल्स बना है और उनको प्रायोरिटाइज किया है तो सबसे बेटर रहेगा कि कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना कॉर्पस बनेगा आगे जाके। दूसरी बात उनको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी अर्निंग मेंबर है, उनके हस्बैंड है, उनका लाइफ इंश्योरेंस 12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम होना चाहिए। वो ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान बहुत ही चीप होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ऑफलाइन टर्म प्लान। और सभी फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस जो होना आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रत्येक फैमिली मेंबर का लें और उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसको गोल के अनुसार उसको इन्वेस्ट करें। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 90% इक्विटी में और 10% पीपीएफ जैसे अकाउंट खोल करके उसमें डाल सकते हैं। और लोन लेते समय एक सावधानी रखें कि होम लोन और एजुकेशन लोन लेते हैं तो काफी ठीक है, वो अच्छे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पर्सनल लोन या और किसी भी लोन में जाते हैं, कार लोन वगैरह में, तो वो एक्सपेंसिव है। अगर इन चीजों को वो ध्यान रखते हैं तो आगे जाके उनको बहुत ही सुविधा रहेगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल प्लानर को हायर करना चाहिए जो उनको सही डायरेक्शन दे सके। यानी किसी प्रोफेशनल की भी आप मदद ले सकती हैं। रश्मि, चलिए फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम आप समय देने के लिए मनी गुरु को। लेकिन मनी गुरु को हम यही रोकते हैं, आप ही कोई सवाल भेजना चाहें तो हमें नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।